आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूँ। एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है। तो जिज्ञासा यह है कि इस जीवन का क्या उद्देश्य है। आप लोग इस विषय पर बहुत सोचते भी होंगे, कई जगह चर्चाएं सुनी भी होंगी, कुछ पुस्तकों का भी अध्ययन किया होगा और वीडियो वगैरह भी किसी का देखे होंगे, किसी का लेख भी पढ़े होंगे। तो यह एक बहुत स्वाभाविक जिज्ञासा है, बहुत प्रश्न उठते हैं। और धर्म में जो भी बात कही जाती है या जो धर्म को नहीं भी मानते हैं वे भी प्रश्न खड़े करते हैं, और जो धर्म को मानते हैं उनको भी उत्तर देना है। तो प्रश्न यह उठता है कि आखिर आप जो कर रहे हैं, ये जो पूरा जीवन है, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु हैं, पक्षी हैं, वनस्पतियां हैं, इनका उद्देश्य क्या है जन्म का? क्या बच्चे पैदा कर देना और चले जाना, यही है? या कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य तो बस जीना ही है। जो सामने में चुनौती आई, उस चुनौती को स्वीकार करके उसके हिसाब से जी लिए। यही चाहे वनस्पतियां हों, चाहे पेड़ पौधे हों, और चाहे वो पशु पक्षी हों, कीट पतंगे हों, बैक्टीरिया वायरस हों, मनुष्य हो, सबका जीवन इसी तरह से दिखता है कि जो भी चुनौती आती है उसके अनुसार से वे अपने जीवन को एडजस्ट करते हैं, ढाल लेते हैं। यानी उनका उद्देश्य अपने जीवन को बचाना मात्र है और अपनी पीढ़ियों को बचाना मात्र है। यानी संतान को पैदा करना, उनको बचाना, उनको फिर वयस्क बना देना, फिर अपने मर जाना वृद्ध होकर के। यानी जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीवन पैदा कर देना और उसकी रक्षा में लगे रहना, इतना ही उद्देश्य आम लोगों को समझ में बात आती है। और बड़े बड़े जो विद्वान हैं वे भी इसी पर बहस करते हैं कि इतना ही उद्देश्य भी है। अब कुछ धार्मिक लोगों ने उद्देश्य बना लिए तरह तरह से। कोई इबादत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, 5 बार उठक बैठक लगा रहा है, ईदगाह में जा रहा है, वो परिक्रमा कर रहा है, काबा में जा कर के ढेले मार रहा है शैतान को। उनसे पूछा जाता है कि क्या है जीवन का उद्देश्य, तो कहते हैं बस यही इबादत करना, यही काम करना। इससे क्या मिलेगा? तो इससे वे सोचते हैं स्वर्ग मिलेगा। उसका क्या लाभ होगा? उनको जो जन्नत मिलेगी उसमें क्या लाभ होगा? तो कहते हैं कि बस वही हूरें मिलेंगी वहाँ पर, और नरक की आग से बच जाना। यानी नरक की आग से अपने को बचा लेना, जहन्नुम की आग से अपने को बचा लेना, और जन्नत में हूरों को भोगना, तरह तरह के व्यंजन को खाना, यही जीवन का उद्देश्य रहेगा। इस जीवन में हम ऐसा काम करें कि हमें वह मिल जाए। लेकिन उस जीवन का फिर क्या उद्देश्य रहेगा? तो फिर वह चुप हो जाते हैं। इसका मतलब वह गढ़ लिया गया है, उसकी वास्तविकता कहीं नहीं है। उसी तरह से बाइबल वालों से, क्रिश्चियन वालों से पूछा जाएगा जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वे भी यही बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य यही है, स्वर्ग में, हेल और हेवन में चले जाना। बस
हेल से हम किसी तरह से अपने को बचा लें, न जाएं और हेवन में चले जाएं। और प्रेयर करते रहें। प्रेयर का क्या उद्देश्य? बस वहीं पर पहुंच जाना। वहाँ पहुंच के क्या होगा, उसका क्या उद्देश्य है, तो उसका उद्देश्य उन्हें भी समझ में नहीं आता। अब कुछ बौद्ध मतावलंबियों की बात करें तो उनका क्या उद्देश्य है जीवन का, उनके हिसाब से जीवन का क्या उद्देश्य? उनके हिसाब से जीवन का उद्देश्य यही है निर्वाण को प्राप्त कर लेना। निर्वाण से क्या होगा? निर्वाण का क्या उद्देश्य है? तो अपने दुखों का अंत कर देना और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाना। जन्मने मरने के चक्कर से छूट जाना और दुखों से मुक्त हो जाना। लेकिन इनका क्या उद्देश्य है? दुखों से मुक्त हो जाने का, जन्म मरण से छूट जाने का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य नहीं समझा पाते। बस इतना कहते हैं कि इसे कोई पसंद नहीं करता, दुख दर्द को कोई पसंद नहीं करता, सब मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए यह जब हो जाएगा तो मनोवैज्ञानिक रूप से जो है हम लोग शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। यानी शांति स्थिरता प्राप्त कर लेना, निर्वाण प्राप्त कर लेना है। न जन्मेंगे न दुख से पाला पड़ेगा। तो जन्म से मुक्ति, दुख से मुक्ति, ये ही सभी के जीवन का उद्देश्य है। तो जो सामान्य प्राणी हैं तो वे जन्म से मुक्ति की बात तो शायद ही सोचते होंगे, लेकिन दुख से मुक्ति की बात हर प्राणी सोचता है, दुख और दर्द से मुक्ति की बात। इसलिए दुख और दर्द से जो मुक्ति है वही जिंदगी का लक्ष्य है। लेकिन दुख और दर्द से मुक्ति का क्या लक्ष्य है? उससे क्या होगा? ठीक है, दुख नहीं मिल रहा है आपको, दर्द नहीं मिल रहा, तो इससे क्या होगा? उसका फिर क्या उद्देश्य है? यहाँ पर फिर वे भी मौन हो जाते हैं। अब बात यही बात कमोबेश जैन संप्रदाय का भी है। उनसे भी पूछा जाए जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वे भी ऐसी ही बातें बोलते हैं कि जिन हो जाना वो जीवन का उद्देश्य है। तो उनके जो तीर्थंकर थे तो तीर्थंकर हो गए तो उनका जिंदगी का उद्देश्य पूरा हो गया। लेकिन यह कैसे माना जाएगा कि वही जीवन का उद्देश्य है? फिर उन्होंने जो भी हासिल किया उसका क्या उद्देश्य है? तीर्थंकर होने का क्या उद्देश्य है? अब आते हैं सनातन धर्म पर। सनातन धर्म में बताया गया है कि जीवन का उद्देश्य मुक्ति है और मुक्ति का मतलब अनंत अवस्था को प्राप्त हो जाना। और अनंत अवस्था जो है वह उद्देश्यातीत है। अर्थात जीवन का उद्देश्य उद्देश्यातीत हो जाना। इसको उद्देश्य की भाषा में बोल रहे हैं। उद्देश्यातीत हो जाना क्या उद्देश्यहीन हो जाना है? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ नास्तिक लोग, कि जीवन का उद्देश्य कुछ है ही नहीं, ये उद्देश्यहीन है, ये बस एक्सीडेंटल है, यूं ही हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पर कोई जन्म गया है, ऐसे ही कोई तत्व आ गए हैं। यानी सब वे एक्सीडेंटल मान लेते हैं या मानते हैं कि किसी एक प्रक्रिया के तहत ही हुआ है, कोई भौतिक प्रक्रिया के तहत हुआ है, बिना उद्देश्य के हुआ है। इस एक भौतिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। ये अस्तित्व क्यों फैल रहा है? तो एक भौतिक अस्तित्व के नियम के तहत फैल रहा है। लेकिन क्यों फैल रहा है, उसका उद्देश्य क्या है फैलने का, सिकुड़ने का, तो वे नहीं बता पाते। सनातन धर्म इस विषय में स्पष्ट कहता है कि जो मोक्ष है, मुक्ति है, वह
अनंत अवस्था को प्राप्त हो जाना है। और जो अनंत अवस्था है उसका उद्देश्य नहीं हो सकता, यानी उद्देश्यहीनता नहीं हो सकती, मतलब वह उद्देश्य और बड़ा है, उद्देश्यातीत है। अर्थात जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि जीवन उद्देश्यातीत है। तो जीवन का उद्देश्य होना उसको उद्देश्यातीत से छोटा कर देता है, या जीवन का उद्देश्यहीन हो जाना वह भी छोटा कर देता है, वह और छोटा कर देगा। और उद्देश्यातीत हो जाना क्या है? उद्देश्यातीत में उद्देश्य भी होते हैं, उद्देश्यहीनता भी होती है, और इससे विराट भी होता है। अगर आप कहते हैं जीवन का कोई उद्देश्य है और वह है कि जीवन बस जीते चले जाओ, यह उद्देश्य है, तो इसका अर्थ यह हो गया कि फिर यह इसकी कोई दिशा नहीं है, बस इसकी दिशा बस इतने ही है कि बस जैसा जीवन मिल गया बस उसी में जीते चले जाओ। फिर यह जो है, ये बड़ा अस्तित्व है, इसका कोई उद्देश्य दिखता नहीं है। और ये जो जीवन है फिर इसका डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि इसके बाद क्या होगा। या तो बस इतना ही है कि जितना है बस उतना ही में उसको जी लिया, बस हो गया। तो इसका मतलब ये ग्रेटर उद्देश्य की बात नहीं होती है। क्यों जीव विकसित हुए हैं, विकास क्यों कर रहे हैं? यानी अपने को अधिक से अधिक लंबे समय तक और अपने को अधिक से अधिक बेहतर जीवन को जीने के लिए, इस उद्देश्य से ये करते जा रहे हैं। लेकिन अगर वैसा ही करते जाएंगे तो उसका फिर क्या उद्देश्य है? अपने को विकसित करने का क्या उद्देश्य है? अपने को जिलाते रहने का क्या उद्देश्य है? यह एक प्रश्न फिर खड़ा होता है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना है तो फिर उस जीने का क्या उद्देश्य है? और अगर इसका उद्देश्य सिर्फ जीना ही होता तो फिर व्यक्ति मरता क्यों है? अगर इस अस्तित्व ने अगर ऐसा हुआ होता, यहाँ इस अस्तित्व का ऐसा सिस्टम होता कि उद्देश्य जीना ही होता, तो फिर मरने का चांस नहीं रहना चाहिए था। तो मरने की स्थिति आती है, इसका मतलब है कि इसका उद्देश्य जीवन और मरण से आगे है। और जो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्यहीन है, बस ऐसे ही अराजकता हो जाएगी फिर वो। और जीवन में अगर उद्देश्य नहीं होगा तो फिर हम लोग कोई उद्देश्य बना कैसे पाते हैं? फिर हम लोग किसी उद्देश्य को लेके, किसी लक्ष्य को लेकर के हम लोग काम कैसे कर पाते हैं? तो हम लोग काम कर पाते हैं, इसका मतलब ये है कि जीवन के उद्देश्य तो हैं, तभी हम लोग कोई उद्देश्य निर्धारित करते हैं और चल पाते हैं। तभी ये उद्देश्य शब्द भी आया है, नहीं तो ये शब्द भी नहीं आता। तो हम कोई ना कोई लक्ष्य बना पाते हैं, चल पाते हैं। कोई छोटा लक्ष्य बनाता है, कोई बड़ा लक्ष्य बनाता है, कोई लक्ष्यों की पूरी श्रृंखला किसी के लिए तैयार है। अब बात उठती है कि जो अनंत अवस्था है उसका उद्देश्य क्यों नहीं हो सकता? वो उद्देश्यातीत मतलब कैसे हो जाता है? उसके पीछे क्या कारण है? जीवन जो इन्फिनाइट है, तो इन्फिनाइट अस्तित्व का मतलब हो गया, उद्देश्य का मतलब अर्थ सदैव होता है कि कोई एक गोल, जहां हम नहीं हैं वहां चले जाना, जो हम नहीं है वह हो जाना, यह उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य का मतलब है कि अभी हमें कुछ और होना है जो कि अभी हम नहीं हुए हैं, एक बात। दूसरी बात कि अभी हम नहीं हुए हैं, आगे हमको होना है, यानी काल की बात होती है। तो हमारा रूप रंग आकार प्रकार का बदल जाना, ऐसा फाइनल के बाद कि उसके बाद फिर बदलाव ना, तभी वो होगा। क्योंकि उसके बाद फिर अगर क्वेश्चन रह गया कि फिर हमें कुछ होना है, तब तो वो उद्देश्य नहीं हुआ। और ऐसा समय कि उसके बाद फिर कोई समय नहीं रहे जहाँ हमें और कुछ विकसित होना हो, यानी वो पूर्ण विकसित अवस्था है जिसके बाद फिर विकास की संभावना नहीं रह जाती है, सोचने तक की संभावना नहीं रह जाती है। तो अनंत जो है उसी के साथ ऐसा संभव है, क्योंकि अनंत का मतलब हो गया कि जिसको अब कहीं और नहीं जाना, इसलिए क्योंकि आगे और कोई चीज़ तो रही ही नहीं जहाँ उसको कि जाना होगा, कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। अनंत से बड़ा कोई अस्तित्व नहीं होगा, अनंत के अलावा कोई अस्तित्व नहीं होगा। बड़ा की तो बात छोड़ दीजिए, तो उसके अलावा भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब उसके अलावा कोई अस्तित्व नहीं है तो उसको वहाँ जाने का कोई प्रश्न भी कहाँ उठता है? वो उतना ही तक है ही, और उससे बड़ा अस्तित्व हो नहीं सकता।
और उसके भीतर सारी सीमित संख्याएं हैं, सारे सीमित अस्तित्व हैं, यानी उसी के अंतर्भूत कोई भी घटनाक्रम हो रहा है, कोई भी परिवर्तन हो रहा है और उसी में होने का क्रम जुटा हुआ है। यानी उद्देश्यातीत अवस्था के भीतर में उद्देश्य की अवस्था भी शामिल है। और जिस वक्त वह अभी कहीं भी नहीं जा रहा होता है, कुछ भी नहीं कर रहा होता है, उस समय भी गतियां उसके भीतर तो हो रही होती हैं। यानी अनंत अस्तित्व सदैव जो है प्रोग्रेस में रहता है, प्रोसेस में रहता है। लेकिन यहाँ जो सबसे बढ़ के जो बात आती है वह यही आती है कि जीवन का उद्देश्य उद्देश्यातीत हो जाना, उद्देश्यों से परे हो जाना। उद्देश्यातीत मतलब बियॉन्ड एम, एमलेसनेस नहीं है ये बियॉन्ड एम है। इसको पारा एम भी कह सकते हैं, पारा पर्पज कह सकते हैं। क्या पर्पज है? तो ये पारा पर्पज है, पर्पज से आगे है, उद्देश्य से आगे है। यानी इसको उद्देश्य का तर्क नहीं बना सकता। उद्देश्य जब भी होगा तो उसमें कार्य कारण का हेतु होगा, कुछ हेतु होगा उसमें, कार्य या कारण होगा, क्योंकि किसी कारण से हमको कुछ होना है। तो अनंत का कुछ कारण नहीं हो सकता है, कारण से परे होगा। अनंत बस है, अनंत के होने के कारण ही कारण है। अनंत का जो अस्तित्व है उसकी वजह से कारण है, ना कि कारण की वजह से अनंत नहीं है। तो जो यह अस्तित्व है यह किसी कारण से नहीं है, यह अस्तित्व है इसके कारण ही कारण है। तो अब यहाँ पर हम यह देखते हैं कि उद्देश्यातीत अवस्था उपलब्ध होती है। क्यों? क्योंकि यह जो अनंत अस्तित्व है इसका विकास संभव नहीं है। यदि विकास होगा तो फिर यह अनंत नहीं कहलाएगा। तो यह अस्तित्व अनंत है। अनंत इसलिए है क्योंकि इसका और छोर नहीं है, और छोर इसलिए नहीं है, इस लॉजिक से नहीं है कि अगर कहीं पर कोई चीज़ ख़त्म होती है तो वहाँ से निश्चित ही कोई चीज़ शुरू होती है। और यह जो श्रृंखला है इसका कभी अंत नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि श्रृंखला का यहाँ अंत हो गया तो फिर होगा कि उसके बाद फिर क्या है, फिर कोई ना कोई अस्तित्व है, तभी ये अंत किया। तो कोई अस्तित्व कोई ख़त्म होता है तो कोई अस्तित्व निश्चित ही शुरू होता है, कोई चीज़ निश्चित ही शुरू होती है। तो इसके कारण जो है कि यह अस्तित्व अनंत सिद्ध होता है। और जब अनंत सिद्ध होता है तो फिर यह उद्देश्य से परे सिद्ध भी होता है। इसीलिए क्योंकि कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि जो यह नहीं है, कोई ऐसी चीज़ हो नहीं सकती जो यह नहीं है, कोई ऐसी चीज़ बन नहीं सकती जो यह नहीं है, जो ये इसमें नहीं बनी है। इस तरीके से यह जो अस्तित्व है यह उद्देश्यातीत सिद्ध होता है। तो जिंदगी का जो उद्देश्य है, जीवन का जो उद्देश्य है, जो आप जानना चाहते थे, तो वह यही है, जीवन का उद्देश्य उद्देश्यातीत हो जाना है। जब आप अनंत हो जाएंगे, जब आप कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि, तो आप अनंत हो गए। क्यों? क्योंकि ब्रह्म को कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो जो ब्रह्म है वह अनंत है और यही ज्ञान सत्य है। तो अनंतता अवस्था की उपलब्धि जो है वही उद्देश्य है। और उस अनंतावस्था की जो है उसका उद्देश्य से उसका विराट व्यक्तित्व है, उद्देश्यातीत है वह। तो यही उत्तर है। ओम।